प्रश्न पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया। सामान्य सा सरल प्रश्न पूछा गया, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था। ऑप्शन इस तरह से, ऑप्शन ए में है बांकीपुर, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है कलकत्ता, ऑप्शन डी है बंबई। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिए और इस सवाल का जवाब हम लोग भी देखेंगे, सही जवाब। और उसके पहले इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनेगा उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। बात करते हैं हम लोग कांग्रेस से संबंधित जो प्रश्न बनेगा यहाँ पर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ये हुआ था बंबई में। कहां पर? बंबई में। और इसके पहले जो है कांग्रेस के द्वारा इस भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो पेश किया गया था, यानी पारित किया गया था, ये पारित किया गया था, इसके लिए बैठक हुई थी। और ये बैठक हुई थी 14 जुलाई 1942 को। और ये बैठक कहां पर हुई थी? ये बैठक हुई थी वर्धा में। और यही वर्धा में जब 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की बैठक हुई थी, तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को पारित किया गया था। ठीक है, और ये बैठक कहाँ हुई थी? वर्धा में। और उसके बाद जो है घोषणा होती है। ये घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा की बात किया जाए तो घोषणा हुई थी 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई थी। और इसी दिन यानी 8 अगस्त 1942 को मुंबई में जो बैठक हुई थी, यानी कि घोषणा हुई थी, इसी दिन गांधी जी ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। गांधी जी ने ऐतिहासिक भाषण दिया था। और इसी भाषण में गांधी जी ने कहा था करो या मरो का। क्या कहा था? करो या मरो। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है, गांधी जी ने किस आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था? तो हम लोग आंसर करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो होती है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 से को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। और इस समय, जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, इस समय भारत के गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कहिए, ये वायसराय कौन थे? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो इस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो थे, वो उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय थे। भारत छोड़ो जो आंदोलन था, ये एक ऐसा आंदोलन था जो कभी वापस नहीं लिया गया। यानी भारत छोड़ो आंदोलन कभी वापस नहीं लिया गया था, कभी वापस नहीं लिया गया था। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा आंदोलन था जो कभी वापस नहीं लिया गया। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही अंग्रेज सरकार के द्वारा यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन जीरो आवर। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर जो चलाया गया था, ये ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था 8 अगस्त 1942 की मध्य रात्रि को। 8 अगस्त 1942 के मध्य रात्रि को, यानी कि आप कह सकते हैं इसको 9 अगस्त जो सुबह होने वाली थी उसके पूर्व जो 8 अगस्त था, उसके जो रात्रि थी, उसी दिन चलाया गया था ऑपरेशन जीरो आवर। और इस ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा ही सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। इसी ऑपरेशन जीरो आवर के मध्य रात्रि में गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ में सरोजनी नायडू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जयप्रकाश नारायण को, जवाहरलाल ने, यानी अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यहाँ से आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए कौन सा आंदोलन से संबंधित है ऑपरेशन जीरो आवर? तो हम लोग कहेंगे ऑपरेशन जीरो आवर जो संबंधित है वो है भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है।
और 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था और इसी भाषण के दरमियान उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। ये 8 अगस्त, आप लोग आंसर नहीं कीजिएगा कि 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में सभी बड़े नेता वहां पर उपस्थित हुए थे और इसकी रूपरेखा सबके सामने प्रस्तुत की गई थी। यानी भारत छोड़ो आंदोलन किस तरह से इसकी रूपरेखा होना है, इसका जो प्रस्ताव पेश किया गया था, प्रस्ताव लोगों के सामने रखा गया था, ये 8 अगस्त 1942 को रखा गया था और ये प्रस्ताव मुख्य रूप से गांधी जी ने रखा था। और ये जो आंदोलन है, इसके नेतृत्वकर्ता भी कोई नहीं थे, सब कोई, जितने भी क्रांतिकारी, जितने भी आंदोलन कर्मी इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे, सभी अपने आप को नेतृत्वकर्ता मान रहे थे। ठीक है, हम लोग आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने जो पारित किया था वो मुंबई अधिवेशन में। और यहाँ पर देखिए मुंबई जो है वो है ऑप्शन डी में। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या गया? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना किसका किया था? आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में। वैसे इसका भी जवाब हम लोग देखेंगे, उसके पहले इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस, यानी हम इसको अगर शॉर्टकट में लिखें तो लिख रहे हैं एससी बोस। आप लोग समझ जाइएगा ये क्या लिखा गया, सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जितना भी प्रश्न बनेगा हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। अभी सबसे पहला चीज ध्यान रखना है सुभाष चंद्र बोस से संबंधित इनका जन्म। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में। 23 जनवरी 1897 में कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? उड़ीसा के कटक में। उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। और प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, पराक्रम दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 23 जनवरी को, पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस का जयंती भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में आगे बात करें तो इसी सुभाष चंद्र बोस ने प्रसिद्ध नारा दिया था जय हिंद। यानी आपको सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए जय हिंद का नारा किसने दिया? तो हम लोग आंसर करेंगे सुभाष चंद्र बोस ने। इसी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजादी दूंगा। ये किसने कहा था? तो ये भी कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद किसने नारा दिया? तो जय हिंद नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और साथ ही साथ दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। अब हम लोग आगे बात करते हैं कांग्रेस का 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस का 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, कांग्रेस का 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। ये जो हरिपुरा है, हरिपुरा कहाँ पर है इसके बारे में भी आप लोग समझ लीजिए। ये हरिपुरा की बात की करें तो ये हरिपुरा है गुजरात में। हरिपुरा कहाँ पर है? गुजरात में। कांग्रेस का 1938 का हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। और इस तरह से कांग्रेस के पहली बार जो अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस वो कब बने थे? 1938 का हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। और उसके बाद जो होता है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। इसके बाद 1939 का कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस का 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। और ये जो त्रिपुरी है इसके बारे में भी थोड़ा समझिए।
ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के नजदीक है। मध्य प्रदेश का जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर के नजदीक है त्रिपुरी। और इस 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बने थे? तो इस अधिवेशन में भी अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बने थे? तो इस अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। और इस अधिवेशन में चुनाव पद के लिए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था। इस अधिवेशन में यानी कांग्रेस का 1939 का जो अधिवेशन हुआ था, तो इस 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के लिए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था। और इस अध्यक्ष पद के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीते थे। इन्होंने किसको हराया था? तो इन्होंने हराया था पट्टाभी सीतारमैया को। पट्टाभी सीतारमैया को। ये पट्टाभी जो सीतारमैया है, इनको गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। फिर भी पट्टाभी सीतारमैया की हार हो जाती है। और इस अधिवेशन में भी अध्यक्ष कौन बनते? तो सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। और कुछ दिन में अध्यक्ष रहने के बाद अध्यक्ष पद से संबंधित कुछ विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इसी वर्ष अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया सुभाष चंद्र बोस ने, तो इसके जो बचे हुए कार्यकाल था, तो बचे हुए कार्यकाल को किसने पूरा किया? ये भी प्रश्न आता है। तो बचे हुए कार्यकाल को पूरा किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यहाँ भी आप लोग याद रखिएगा, बचे हुए कार्यकाल को किसने किया? पूरा किया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बचे हुए कार्यकाल को पूरा किया था। और इसी समय यानी 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने अपना अलग संगठन बनाता है। सुभाष चंद्र बोस ने अपना अलग संगठन बनाया, जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। कब किया? तो 1939 में किया, जब इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। तो उसके बाद अपना नया संगठन बना लिया, जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। और यही तो आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न जो पूछा गया था, उसमें से पूछा गया था। देखिए प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? अभी हम लोग पढ़े 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जो स्थापना किया था, ये स्थापना किया था किसका? तो ये स्थापना किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का। और यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक देखिए ऑप्शन बी में, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर हम लोग हिंदू महासभा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। अभी स्वराज पार्टी के आगे प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न आएगा, उसको हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, और आसान सा सवाल है। हमें उम्मीद है इस सवाल का जवाब आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पर सवाल पूछा गया है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? सीधा सा प्रश्न पूछा गया, कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? कैबिनेट मिशन के यहाँ पर जो सदस्य नहीं थे, वो नहीं थे लॉर्ड बेवेल। और लॉर्ड बेवेल देखिए ऑप्शन डी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था, ये कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। और इसमें जो सदस्य के रूप में शामिल थे, सदस्य थे पैंथिक लॉरेंस थे, स्टोफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे। यहाँ पर जो पैंथिक लॉरेंस है, ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस। एवी अलेक्जेंडर और स्टोफर्ड क्रिप्स जो थे, वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड बेवेल इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए कब थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए थे, उसको हम लोग भी देखेंगे। उससे थोड़ा रिलेटेड और भी सवाल जो बनेगा उसको पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद प्रश्न पर आएंगे। सब आपको पहले ध्यान रखना जो चाहिए वो रखना चाहिए। सवाल यहाँ पर आएगा कि 1893 का वर्ष, कौन सा वर्ष आपको याद रखना है? 1893 का वर्ष। और 1893 का वर्ष हम लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 1893 के वर्ष में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1893 के वर्ष में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका
भारत से दक्षिण अफ्रीका गए थे, क्यों गए थे? इन्हीं का एक मित्र हुआ करता था जिसका नाम था सेठ अब्दुल्ला, सेठ अब्दुल्ला। और ये जो सेठ अब्दुल्ला थे एक व्यापारी थे, एक व्यापार करते थे। और इन्हीं के वकालत के सिलसिले में गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए थे? 1893 के वर्ष में। दूसरा जो याद रखना है कि 1893 के वर्ष में स्वामी विवेकानंद, स्वामी स्वामी विवेकानंद शिकागो शिकागो, और ये शिकागो कहाँ पर है? शिकागो है अमेरिका में। शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे, सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था, भाग लेने गए थे, इसको भी याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में 1893 के वर्ष में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था भारत का? तो वो नेतृत्व किया गया था स्वामी विवेकानंद का। और तीसरा जो महत्वपूर्ण सवाल इसी से रिलेटेड है, 1893 के वर्ष में एनी बेसेंट भारत पहली बार आई थी। एनी बेसेंट भारत पहली बार आई थी। एनी बेसेंट भारत पहली बार आई थी, भारत पहली बार आई थी। और ये जो एनी बेसेंट है ये कहाँ से आई थी? भारत में एनी बेसेंट जो आई थी ये आयरलैंड से आई थी। कहाँ से? आयरलैंड की ये रहने वाली थी। और आई कहाँ पर थी? ये आई थी, ये जो आई थी मद्रास के अडियार में, मद्रास के अडियार में। क्यों आई थी? एनी बेसेंट जिस संगठन से जुड़ी हुई थी उस संगठन का नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी। और इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर यानी प्रधान कार्यालय जो हुआ करता था वो इसी मद्रास के अडियार में हुआ करता था। इस यहीं पर पहली बार एनी बेसेंट 1893 के वर्ष में आई थी। ये 1893 का वर्ष जो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बना, सबसे पहला बना कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के लिए गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे सेठ अब्दुल्ला नामक व्यापारी की वकालत के सिलसिले से। दूसरा प्रश्न बना स्वामी विवेकानंद शिकागो के, अमेरिका के शिकागो शहर में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। तीसरा प्रश्न बना एनी बेसेंट भारत में पहली बार आई थी और ये कहाँ पर आई थी? तो मद्रास के अडियार में आई थी। मद्रास के अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर हुआ करता था और इसी संगठन से जुड़ी हुई थी एनी बेसेंट, इसलिए वो भारत में पहली बार कहाँ से आई थी, किस देश से? तो वो आयरलैंड से आई थी। अब हम लोग बात करते हैं गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत हमेशा के लिए कब वापस आए? तो 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हमेशा के लिए भारत वापस आ गए। और प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष के अंतराल पे 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रवासीय भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे मनाया जाता है। प्रवासीय भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासीय भारतीय दिवस मनाया जाता है। हम लोग आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न क्या पूछा गया था? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आते? तो 9 जनवरी 1915 को। और यहाँ पर देखिए 1915 ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हिंद स्वराज किसने लिखा है? हिंद स्वराज, हिंद स्वराज ये जो एक पुस्तक है और इसके लेखक कौन? ये तो पूछा गया। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? सर की उपाधि किसने वापस की? सर, इसी यहाँ पर सर के साथ साथ में आप लोग नाइट भी याद रखिएगा। सर या नाइट की उपाधि किसने वापस की? सर या नाइट की उपाधि वापस किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा जान लिए। इसी को गुरुदेव के नाम से जानते हैं। गुरुदेव किसका उपनाम है? तो गुरुदेव है रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम। और इसी रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान क्या है भारत का राष्ट्रगान? जन गण मन, जन गण
मन, जन गण मन के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित और भी प्रश्न बनेगा, यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करते हैं। आर आर एन टैगोर, आप समझ जाइएगा, यहाँ पर जो आर एन टैगोर हम लोग लिख रहे हैं, ये किसका नाम लिख रहे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर का। आर एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये पहले भारतीय हुए या एशियाई हुए? पहला भारतीय, पहला भारतीय या एशियाई? पहला एशियाई बोलिए या पहला भारतीय बोलिए, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पहला भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला वो कौन है? ये है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1913 में मिला। और किस पुस्तक के लिए मिला था? तो पुस्तक का नाम है गीतांजलि। गीतांजलि, गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में भारत की तरफ से या एशिया की तरफ से नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय या एशियाई हुए जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, किस वर्ष? तो 1913 में। किस पुस्तक के लिए? तो गीतांजलि के लिए। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। ये सारा संबंधित था, रविन्द्रनाथ टैगोर से ही संबंधित सवाल था। अब हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछा गया, किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो हम लोग ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे, यानी अध्यक्षता कौन किए थे? तो आप लोग याद रखिएगा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यह इस तरह से इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो 1929 में। और कांग्रेस का जो 1929 का अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था लाहौर में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1929, जो कि ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन, यहाँ पर क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा गया है। क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था, ये आए थे मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया था? मार्च 1942 में। और 1946 में जो आया था, वो आया था कैबिनेट मिशन। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मिशन की बात किया जाएगा तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। और अगर प्रश्न आप लोगों से यहाँ जो पूछा गया है क्रिप्स मिशन के बारे में, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था। और यहाँ पर मार्च 1942 देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया था? आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस सवाल का जो सही जवाब होगा, मुक्ति दिवस जो मनाया था वो मनाया था मुस्लिम लीग ने। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। और यहाँ पर मुस्लिम लीग ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए मुस्लिम लीग के बारे में। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। अब कहाँ पर हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। इसके संस्थापक कौन थे? मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे वो संस्थापक थे सलीम उल्लाह खां, सलीम उल्लाह खां, सलीम उल्लाह खां और आगा खां। सलीम उल्लाह खां और आगा खां के सहयोग से इस मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। कहाँ पर? ढाका में। और ये जो ढाका है वर्तमान समय में बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी है, तभी ये भारत का ही अंग हुआ करता था। बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब उभर कर आया? 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के पूर्वी भाग को अलग करके एक नया राष्ट्र बनाया गया जिसका नाम है बांग्लादेश। और इसी बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है?
तो ढाका। और इसी ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और इनके संस्थापक कौन थे? सलीमुल्लाह खां और आगा खां, इन्हीं दोनों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। और इसी मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया दांडी किस राज्य में स्थित है? सीधा सा प्रश्न पूछा गया कि दांडी किस राज्य में स्थित है। ऐसे सवाल का जवाब हम लोग देखेंगे और ये जो सवाल है दांडी यात्रा से संबंधित है। दांडी यात्रा के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। दांडी यात्रा या इसी को आप लोग बोल सकते हैं नमक कानून के विरोध में जो आंदोलन किया गया था। सबसे पहले दांडी यात्रा देखिए। दांडी यात्रा दांडी यात्रा की शुरुआत कब होती है? दांडी यात्रा की शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 से को। और कहाँ से होती है? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम। और ये जो साबरमती आश्रम है, इसी साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को गांधी के नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में? गांधी के नेतृत्व में 78 समर्थक पैदल यात्रा पर निकलते हैं। 78 समर्थक पैदल यात्रा पर निकलते हैं। और उसके बाद जो है 6 अप्रैल 1930 को गांधी के सभी समर्थक और गांधी कहाँ पहुंचते? दांडी पहुंचते हैं। और इसी दांडी में पहुंचकर यहाँ पर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कर का विरोध किया था, नमक कानून का विरोध किया था। ये दांडी की बात करें तो ये दांडी कहाँ पर है? दांडी है गुजरात के नवसारी जिला में। गुजरात के नवसारी जिला कहाँ पर है? तो गुजरात के नवसारी जिला में है दांडी। एक सवाल और आएगा। इसी 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है 6 अगस्त 1930 को। दांडी किस राज्य में है? तो दांडी जो है गुजरात के नवसारी जिला में है। दांडी यात्रा की शुरुआत कब होती है? दांडी यात्रा की शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 को। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। गांधी के नेतृत्व में 78 समर्थक इसमें निकलते हैं और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर इस नमक कर का विरोध करते हैं। और ये नमक गुजरात कहाँ पर है? तो गुजरात है गुजरात के नवसारी जिला में। और इसी दिन 6 अप्रैल को ही यहाँ पर एक नया आंदोलन शुरू होता है जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये दांडी किस राज्य में है? तो दांडी है गुजरात में। और यहाँ पर गुजरात देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, सॉरी ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने अपना पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? महात्मा गांधी ने अपना पहला किसान आंदोलन जो शुरू किया था ये चंपारण में। और किस वर्ष किया था? 1917 में। 1917 में बिहार आते हैं। बिहार में भी कहाँ पर आते हैं? चंपारण आते हैं गांधी जी। और यहाँ के जो किसानों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी, नील की खेती, इसी के विरोध में इन्होंने यहाँ पर आंदोलन किया। चंपारण आंदोलन कहिए या चंपारण सत्याग्रह कहिए, चंपारण सत्याग्रह। और इस तरह से गांधी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह है। गांधी भारत में किया गया पहला सत्याग्रह। भारत में किया गया गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा? ये चंपारण सत्याग्रह। किस वर्ष? 1917 में। और इसी को तीन कठिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं, तीन कठिया पद्धति, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। और कहाँ पर हुई थी? बांग्लादेश की राजधानी जो अभी है ढाका, यहीं पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? मुस्लिम लीग की स्थापना किया था सलीम उल्लाह खां और आगा खां। सलीम उल्लाह खां और आगा खां ने मिलकर 1906 में
बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है यहीं पर मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष होती है? 1906 में। 1906 ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ये संभवतः प्रश्न हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 1942 में हुआ था, और 1942 यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और डेट भी पूछा जाए तो 8 अगस्त नहीं, 9 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था, और इसी भाषण में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो का नारा भी दिया था। भारत छोड़ो के साथ साथ में करो या मरो का नारा भी दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के एक दिन पूर्व जो 8 अगस्त 1942 को गांधी ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, यहीं पर इन्होंने भाषण दिया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न भी हम लोग पढ़े हुए हैं। 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? भारतीय स्वतंत्रता के समय यानी 1947 में ब्रिटेन में जो सरकार थी वो लेबर पार्टी की सरकार थी, और लेबर पार्टी यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न है, यानी कि पिछले वर्ष का जो पूछा गया प्रश्न, उस प्रश्न को पढ़े और उसके साथ साथ में एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी देखें। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसी तरह का प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।